नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं 24 की चौसर में, हुआ आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला। आज 24 की चौसर काशी से, बनारस से, प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र से। मेरे पीछे जो क्रूज आप देख पा रहे हैं, आज इसी पर सवार होकर प्रधानमंत्री मोदी ने काशी के घाटों को निहारा था, अपनी काशी के घाटों को निहारा था। और आज का दिन बहुत खास है, न सिर्फ बनारस के लिए बल्कि पूरे देश के लिए। देश की सियासत के लिए आज का दिन बहुत खास रहा, क्योंकि महादेव की नगरी काशी से आज लगातार तीसरी बार नरेंद्र मोदी ने नामांकन दाखिल कर दिया। लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में हैं। नामांकन दाखिल करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी यहां पर तमाम लोगों से मुखातिब होते हुए नजर आए, लेकिन उससे पहले उन्होंने गंगा पूजन किया। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी काशी कोतवाल काल भैरव का आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान प्रधानमंत्री के साथ प्रस्तावक और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। नामांकन के दौरान बड़ी संख्या में एनडीए नेता भी मौजूद थे। पीएम जब कलेक्ट्रेट दफ्तर के बाहर निकले तो उनके साथ एनडीए नेता भी नजर आए। काशी में आखिरी चरण में 1 जून को वोट डाले जाएंगे और उससे पहले आज एनडीए का पूरा कुनबा यहां पर नजर आया। एक प्रकार से शक्ति प्रदर्शन भी किया गया। तो तीसरी बार पीएम मोदी अपनी लकी सीट यानी काशी से नामांकन कर चुके हैं। इसे नामांकन से एक सवाल उठा काशी के सियासी सेंटर बनने को लेकर। आज के शो में हम इसी कहानी को समझने की कोशिश भी करेंगे। कैसे काशी सत्ता की धुरी बन गई। कहा जाता है कि महादेव की नगरी काशी सियासत की दिशा तय करती है। 2014 का लोकसभा चुनाव देखिए, 2019 का लोकसभा चुनाव देखिए और अब 2024 का। पीएम जब जब चुनावी समर में काशी का कूच करते हैं, सियासत की हवाएं एकदम से बदल जाती हैं, न सिर्फ पूर्वांचल में, समूचे देश में। आखिर काशी का फैक्टर कितनी सीटों पर हावी है? पूरब की पॉलिटिक्स का एपिसेंटर कैसे बन गया काशी? क्या है वाराणसी का सियासी प्रभाव? एक रिपोर्ट के जरिए सबसे पहले आपको ये दिखाते हैं। वो काशी जो सत्ता की धुरी बन गई, वो काशी जो देश की सियासत में हॉट सीट बन गई, वो काशी जो पीएम मोदी के लिए लकी सीट बन गई। दिल्ली की सियासत का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है और उसी यूपी के पूरब में है महादेव शिव की नगरी काशी। वो वीवीआईपी सीट जो पूरब की पॉलिटिक्स का एपिसेंटर मानी जाती, यानी जो काशी ने तय कर दिया, वो समझिए हो गया। कभी कांग्रेस को सत्ता के मुकाम तक पहुंचाने वाला शहर वाराणसी आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सबसे लकी सीट बन चुका है। वो लगातार तीसरी बार इस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं और एक बार फिर पीएम के रोड शो ने पूरब की सियासी फिजाओं को बदल दिया है। 1991 से 2019 के चुनावों तक बीजेपी इस सीट पर 7 बार चुनाव जीत चुकी है। इस दौरान सिर्फ 2004 में कांग्रेस ने यहां से जीत दर्ज की थी। तब 15 साल बाद कांग्रेस ने वापसी की। साल 2009 के लोकसभा चुनावों में वाराणसी सीट देश की वीवीआईपी सीटों में शामिल हो गई, जब बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी ने बीएसपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे मुख्तार अंसारी को हरा दिया था। काशी का गणित बताता है कि यहाँ हिंदुओं की आबादी 75% है, 20% मुस्लिम, 5% सभी अन्य धर्म के मानने वाले। इस लोकसभा सीट की 65% आबादी शहरी है और 35% ग्रामीण, जिसमें अनुसूचित जाति के लोग 10% हैं। जनजातियों का प्रतिशत भी 0.7% है। यानी काशी हिंदुत्व का ऐसा गढ़ रही है जहां की धमक का असर पूर्वांचल की कई सीटों पर होता है। मिर्जापुर, चंदौली, जौनपुर, गाजीपुर जैसे सीटों पर वाराणसी का रिएक्शन साफ दिखता है। यानी काशी से दिया गया संदेश वोटर्स की एक मास ब्रिगेड तैयार करता है, जो ब्रिगेड लहर के साथ चलती है। आप लोगों के परिश्रम से आज काशी को नित्य नूतन बनाने का अभियान लगातार जारी है।
साथियों, काशी और पूर्वांचल में कुछ भी अच्छा होता है तो मुझे आनंद होना बहुत स्वाभाविक है। बीते 10 साल में बनारस के विकास की स्पीड भी कई गुना बढ़ी है। 2014 के चुनावों से लेकर 2019 के आम चुनावों में काशी ने ही यह तस्वीर साफ की कि बीजेपी के लिए जीत का मार्जिन कितना बड़ा होने वाला है। लेकिन सवाल ये भी है कि आखिर तीसरी बार भी पीएम ने वाराणसी को ही क्यों चुना? इसे भी समझते हैं। बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश जैसे हिंदी भाषी राज्यों के लिए काशी हिंदू हार्टलैंड से कम नहीं है। यहाँ के लोगों की काशी में अगाध आस्था है। सनातन धर्म के प्रवाह का त्रिकोण अयोध्या, प्रयाग और काशी को ही माना जाता है। यानी काशी से दिया गया संदेश पूरब का सबसे बड़ा जनादेश बनता है और बीजेपी इसे बहुत अच्छी तरह से समझती है। तो खबर का संदर्भ आपने समझ लिया, अब इसकी व्याख्या भी करते हैं। आपने सियासत में वाराणसी सीट के महत्व को समझा, ये तो कहानी रही। अब जरा आंकड़ों की बात करते हैं। यूपी बिहार की कितनी सीटों पर काशी का प्रभाव पड़ता है, या यूं कहें कि पीएम मोदी के काशी आने का प्रभाव पड़ता है। पूर्वी यूपी यानी पूर्वांचल की 13 सीट और बिहार की 8 सीटों पर काशी फैक्टर का असर देखने को मिलता है। दोनों को जोड़ दें तो कुल 21 से अधिक सीटों पर पीएम मोदी के काशी आने का सीधा प्रभाव पड़ता है और इनमें अधिकतर सीटों पर बीजेपी जीतती आई है। राजनीतिक एक्सपर्ट से समझते हैं कि ये समीकरण और कितने महत्वपूर्ण हो जाते हैं, मतलब पीएम मोदी के काशी आने के मायने क्या क्या हो जाते हैं। बिहार का भी बॉर्डर लगता है और उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल भी पूरा वहाँ से बीच में है, तो उसको वो केंद्र में रख के इसीलिए उन्होंने वहाँ से चुनाव लड़ा। वो उनका एक रणनीतिक फैसला था और वो धुरी आज भी उसी हिसाब से काम कर रही है। आज जिस ढंग से, बल्कि कल प्रधानमंत्री जी आए, जिस ढंग से उन्होंने रोड शो किया, वो सीधा सीधा इस बात का एक संदेश था कि वो ये संदेश देना चाहते थे पूर्वी उत्तर प्रदेश के मतदाताओं को और बिहार के मतदाताओं को कि भारतीय जनता पार्टी न कमज़ोर थी न कमज़ोर है। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि पीएम मोदी के काशी आने के मायने क्या क्या हैं, अब सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं कि इससे पहले यहाँ का समीकरण कहता क्या रहा है। पूर्वांचल पर काशी फैक्टर को समझना है तो हमें पिछले नतीजों का एनालिसिस भी करना होगा। वैसे तो बीजेपी काशी और गोरखपुर 2 संभागों में पूर्वांचल को बांटती है, लेकिन हमारा एनालिसिस पूरे पूर्वांचल को लेकर मिलाकर है, जिसमें कुल मिलाकर 26 सीटें हैं। 2019 के चुनाव में 44.25% वोट के साथ बीजेपी ने 19 सीटों पर कब्जा किया था, जबकि समाजवादी पार्टी महज 16.69% वोट के साथ 1 सीट हासिल कर पाई थी। इसके अलावा बीएसपी और सपा गठबंधन की मदद से 6 सीटें जीतने में बहुजन समाज पार्टी कामयाब हुई थी, जबकि 2019 में काशी फैक्टर के चलते पूर्वांचल में कांग्रेस सहित कई दलों का खाता तक नहीं खुल पाया था, उनका पूरी तरीके से सफाया हो गया था। यहाँ ये भी समझना जरूरी है कि पूर्वांचल में काशी फैक्टर क्यों और कैसे और कितने जिलों में काम करता है। क्यों मोदी काशी आते हैं तो मेगा रोड शो करते हैं? क्योंकि पूर्वांचल में 21 जिले और 26 लोकसभा सीटें हैं। यूपी की कुल आबादी 32% है और यहाँ पर आपको ये भी बता दें कि राजभर, निषाद और चौहान जाति का बोलबाला है। पूर्वांचल ने देश को 5 प्रधानमंत्री दिए, पिछड़े, दलित, पसमानदा, बाहुल्य इलाका, और यही विविधता इस इलाके को खास बनाती है। इनमें भी सबसे खास है महादेव की काशी, जिनकी शरण में जाकर, जिनकी भक्ति की शक्ति से नरेंद्र मोदी सत्ता के शिखर तक पहुंचे। ने महादेव की नगरी को सियासी कर्मभूमि चुनकर केवल 1 सीट पर कब्जा नहीं किया, बल्कि इस मेगा रोड शो की धमक गूंज पूरे पूर्वांचल में सुनाई थी। 26 सीटों वाले पूर्वांचल की 12 से 14 ऐसी सीटें हैं जिस पर पहले भी काशी फैक्टर का असर देखा जा चुका है, और बिहार की भी 8 से 10 सीटें ऐसी हैं जिस पर काशी फैक्टर असरदार, कारगर रहा। यानी कि पूर्वांचल की राजनीति का केंद्र बिंदु अब काशी बन चुकी है। तो काशी सिर्फ पूर्वांचल की सियासत का सेंटर ही नहीं है, बल्कि दक्षिण की राजनीति के दरवाजे भी महादेव की नगरी से ही खुलते हैं। काशी से दक्षिण की राजनीति कैसे साधी जाती रही है, इसी सिर्फ एक उदाहरण के जरिए ही समझा जा सकता है। 2023 की काशी तमिल संगमम का उद्घाटन करने प्रधानमंत्री मोदी खुद वाराणसी पहुंचे थे। दक्षिण की सियासत को साधने की कोशिश ही है कि काशी में हर साल काशी तमिल संगमम का आयोजन होता आया है। पिछली बार करीब 30,000 लोग तमिल संगमम में शामिल होने तमिलनाडु से यहां पर आए थे।
इसके अलावा काशी को दक्षिण से जोड़ने के लिए बनारस टू रामेश्वरम विशेष ट्रेन का संचालन भी पीएम मोदी ने ही शुरू करवाया। इसके अलावा दक्षिण के विद्वानों से काशी में पीएम मोदी संवाद भी करते रहे हैं। कुल मिलाकर काशी सियासत का वो सेंटर बन चुकी है जहां से देश को कोने कोने तक एक राजनीतिक संदेश भी दिया जाता रहा है। तो विदेशी मेहमानों को मोदी अपनी संस्कृति से परिचित कराने की कोशिश भी लगातार करते रहे हैं और इसके लिए उनको लेकर काशी आते रहे। पिछले कुछ दिनों से अगर लोग गए हों तो वहाँ पर वो देखेंगे कि कैसे दक्षिण भारत के पर्यटक और श्रद्धालु बड़ी संख्या में आते हैं और उसमें कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश आदि के तो लोग होते ही हैं। जिस तरह से एक उन्होंने काशी तमिल समागम या काशी तमिल संगम की शुरुआत की है, उससे भी ये संदेश गया है कि काशी और तमिलनाडु के बीच में जो एक धार्मिक और आध्यात्मिक जुड़ाव है उसको मजबूत करने की कोशिश की गई है। वाराणसी एक माध्यम बना है जिससे उत्तर और दक्षिण भारत के बीच में एक पुल का काम हो रहा है और दोनों। और चलिए आपको सीधा फैजाबाद की तस्वीरें दिखाते हैं जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ प्रचार प्रसार कर रहे हैं। वहां पर बीजेपी